Good afternoon, students. You are most welcome in my YouTube channel Study Classes. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन होता है स्टूडेंट जब स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को हम जो कहते हैं उसी के शब्दों में कहते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी जो कुछ स्पीकर ने कहा हमने उसे उसी तरह से कह दिया, सेम वे में कह दिया जैसा स्पीकर ने हमसे कहा था, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में हम स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट ना करके उसे अपने शब्दों में कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे शी सेड टू मी, comma inverted comma begin, you are a good boy, full stop inverted comma closed। तो स्टूडेंट, इसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये इसे शॉर्ट में हम RS कहते हैं, तो आर भी कहते हैं, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसे हम शॉर्ट में कहते हैं RS। तो स्टूडेंट, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस, जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे करते हैं, इसे इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से बदलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की जब इनडायरेक्ट नरेशन में उसे चेंज करते हैं तो सबसे पहले RV को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम अगर से टू होता है तो इसको हम टेल में बदल देते हैं, और अगर सेज टू होता है, क्या होता है सेज टू, तो इसको हम टेल्स में बदल देते हैं, और अगर सेड टू होता है तो इसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। और अगर स्टूडेंट हमारा सेज या सेड आता है तो ये ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, से का से, सेज का सेज और सेड का सेड लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। कंजंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है यहाँ। और तीसरा है, इसमें हम क्या करते हैं, दिए हुए RS के वाक्य की इनडायरेक्ट स्पीच पूर्व नियमों के अनुसार कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आप लोग उसको समझिएगा किस तरह से यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं। आप लोग इसे अच्छे से देखिए। जैसे लगा सी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू आर माई डियर सन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो स्टूडेंट, हमने देखा सी यहाँ पे सेड टू आया, ऐसे हमने टोल्ड में बदल दिया। हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया,
यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यू को हमने हिम के अनुसार ही में बदल दिया, इसे हमारे को वॉज वर्ब में बदला जाता है और हमारी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो हो जाएगा हर डियर सन। इस तरह से ये सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट में बदल दिया। इसी तरह से देखिए दे से कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन वी हैव सीन दिस मूवी। देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैंने देखा ये से रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम लिखेंगे दे से दैट। बी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा दे। अब देखिए स्टूडेंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, हैव का हैव ही रहेगा। सीन दिस की जगह हो जाएगा दैट मूवी। तो इस तरह से हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। इस तरह से हम स्टूडेंट जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी इनडायरेक्ट स्पीच इजीली कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं और थर्ड पर्सन की नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो तो हम उसकी किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, वो सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं आरबी को हम क्या करते हैं आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। चाहे हमारा सेड आया हो या सेड टू आया हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसमें इफ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं। इफ और वेदर, इफ या वेदर कंजंक्शन लगा देंगे और नॉट एनी कंजंक्शन, या फिर हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं उसमें, या तो इफ या वेदर कंजंक्शन लगाएंगे या कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके उसकी इनडायरेक्ट स्पीच पूर्व नियमों के अनुसार करते हैं। जैसे he said to me, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल स्टूडेंट। he said to me, comma inverted commas begin, are you calling me, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट देखें ये आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने ही सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में मी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें इफ या वेदर कंजंक्शन कब लगाना है और कोई कंजंक्शन कब नहीं लगाना। जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम इफ या वेदर में से एक कोई भी लगा सकते हैं। तो मैंने लगा दिया इफ। अब हम इफ के बाद क्या है असर्टिव सेंटेंस में बदल के हमें उसकी इनडायरेक्ट स्पीच करनी है। तो हमने देखा यू सेकंड पर्सन का है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, मी है यहाँ इसका सब्जेक्ट बनेगा आई, और इसे हम आर को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं तो आई सिंगुलर नंबर है इसलिए आई के साथ वॉज लगा। आई वॉज कॉलिंग और मी की जगह हो जाएगा मी फर्स्ट पर्सन का है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार बदलेंगे हिम। तो ये आपका चेंज हो गया। दूसरा देखिए शी सेड टू हिम,
comma inverted commas begin, why have you beaten me? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। ये वाई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ स्टूडेंट, इसलिए ये भी हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे सी, सेट टू को बदल देंगे हम आस्क्ड में हिम। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उसमें हमें कोई कंजंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए आप लिखेंगे व्हाई, और यू को हमने सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसके अनुसार बदल दिया, व्हाई ही, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ही हैड बीटेन, ये बीट की थर्ड फॉर्म है, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार हर में बदल जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपको एफ या वेदर कंजंक्शन लगाना है। अगर आपका इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो आपको उसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाक्य में एक कंजंक्शन का कार्य करता है। जब हम उसकी इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो उसमें हमें बाय क्वेश्चन वर्ड ही उस वाक्य में कंजंक्शन का कार्य करेगा, इसलिए हमें उसमें कोई भी कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा हमारा जो सेंटेंस का टाइप है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, वो क्या शो कर रहा है, ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट। तो उसी के अनुसार हम इसको ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या करते हैं, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, और इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं, TO2। ये क्या है, इंफिनिटिव टू होता है। और तीसरा इसमें नॉट चेंज इन रिपोर्टेड, नॉट चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, RS। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने लगा द टीचर said to the boys, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टैंड अप, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो यहाँ पे हमें ये देखना ही हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है, ये ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में से क्या शो कर रहा है। तो हमने देखा स्टैंड अप ऑर्डर प्रकट कर रहा है, तो लिख दिया द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के मैंने बताया इंफिनिटिव टू लगाना है, और स्टैंड अप ज्यों का त्यों लिखना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में से क्या शो कर रहा है, उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अगर हमारा सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू हो, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सेट रिपोर्ट जब डू नॉट डोंट से शुरू होता है तो उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो हम लिख देंगे ही फॉरवर्ड देम
इसके बाद डू नॉट डोंट को हटा देंगे, इंफिनिटिव टू लगा देंगे, टू मेक अ नॉइज। तो ये हो गया ही फॉरबिड देम टू मेक अ नॉइज। इसके बाद स्टूडेंट अगर नेवर ऑलवेज से शुरू हो, जैसे लगा सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ऑलवेज obey your parents, always obey your parents। स्टूडेंट अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ये हमें एडवाइस दी गई है, तो लिखेंगे सी एडवाइज्ड मी, और इसके बाद ऑलवेज टू, ऑलवेज के बाद आपको इंफिनिटिव टू लगाना है, ऑलवेज टू ऑबे, और योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये मी के अनुसार माई में बदलेगा, और इसके बाद पेरेंट्स लिख देंगे। इसी तरह से जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वो सेंटेंस हमेशा रिक्वेस्ट शो करता है, यानी प्रार्थना प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में हमारा वो सेंटेंस होता है, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट शो करता है। जैसे लगा सी सेड टू मी, प्लीज गिव मी योर बुक। देखिए स्टूडेंट, सी सेट टू को मैंने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, सी रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के ये प्लीज हटा देंगे, यहाँ इंफिनिटिव टू लगा देंगे। इसके बाद गिव मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा हर में, और योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू मी माई में चेंज होगा, और ये हो जाएगा बुक। तो हो गया सी रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बुक। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसे, अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, सेंटेंस लेट से भी प्रारंभ होता है, जैसे ही सेड टू हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, और लिखा लेट मी प्ले नाउ, लेट मी प्ले नाउ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, इसमें इंफिनिटिव टू लगेगा, टू लेट। अब मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, के अनुसार चेंज होगा, हिम प्ले, नाउ को हम बदलेंगे देन में। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसी तरह से लेट अस से भी ये शुरू होता है, जैसे ही सेड टू देम, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो हमने देखा स्टूडेंट, लेट अस वाला सेंटेंस हमेशा सजेशन सुझाव देता है, तो लिखा ही सजेस्टेड, सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, ही सजेस्टेड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाया, दैट लेट अस को हटा के लिखना है दे शुड, इसके बाद गो फॉर अ वॉक जो कहते हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसे बदल दिया। ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमारा चौथा जो सेंटेंस है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप लोग जानते हैं कि ये हमारा इंटरजेक्शन से शुरू होता है, तो हम इसमें इंटरजेक्शन के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद वंडर, एक्सक्लेम विद एंगर आदि में बदलते हैं। तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद वंडर आदि में बदलते हैं।
जैसे लगा सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, इसके बाद लगा अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, माई मदर इज डेड, माई मदर इज डेड। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने सी, यहां पे ये सौरव प्रकट कर रहा है अलास, तो यहां पे लिख दिया एक्सक्लेम्ड मी विथ सौरव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसमें कंजंक्शन दैट लगाएंगे, इंटरजेक्शन को हटा देंगे। इसको बाद माई को हमने सी के अनुसार हर में बदल दिया, मदर एच की जगह हो गया वॉज, और ये हो गया डेड। तो इस तरह से हमें इंटरजेक्शन के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद वंडर आदि में चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से भी शुरू होता है, तो व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंस भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, क्योंकि इसमें जो वर्ब आती है वो वाक्य के अंत में आती है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है। जैसे लगा उसने सी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर, और यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर। तो यहाँ पे देखें ये हाउ से शुरू है स्टूडेंट, लेकिन इसमें वर्ब पीछे आई है। अगर इसके तुरंत बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती या वर्ब आती तो ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें वाक्य में पीछे वर्ब आई, इसलिए ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने इसको लिखा सी एक्सक्लेम्ड, इसके बाद मी विथ, ये देखिए स्टूडेंट क्लेवर, तुम कितनी चालाक हो, तुम कितने चतुर हो, तो ये क्या कर रहा है, वंडर शो कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अभी यहाँ पे हम सब्जेक्ट हमारा यू है, यू को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई में बदल देंगे, इसके बाद वॉज लगाएंगे, इसके बाद इसमें एडजेक्टिव के पहले हाउ हटा के वेरी लगाएंगे, आई वॉज वेरी क्लेवर। तो इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, इसके बाद व्हाट आ नाइस गेम, व्हाट आ नाइस गेम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट ही एक्सक्लेम्ड मी विथ जॉय, इसमें नाइस गेम में क्या हो रहा है, सो जॉय दैट। अब स्टूडेंट इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना वर्ब है, तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो उसमें हम इट सब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब इज की जगह हो जाएगा वॉज, और इसमें आ वेरी, व्हाट को हटा के वेरी लगा देंगे, नाइस गेम। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद आपका जो पांचवा सेंटेंस होता है स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसकी और मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स, आप लोगों को इनडायरेक्ट नरेशन के रूल एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। और स्टूडेंट पांचवा जो हमारा सेंटेंस है उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं इसे हम कहते हैं हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें ईश्वर से इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना, हमारी इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना के भावों का बोध होता है, इसलिए हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें हम आरबी को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड या प्रेड में, विश्ड या प्रेड में हम चेंज कर देते हैं, या तो विश्ड में और प्रेड में। इसके बाद इसमें कंजंक्शन दैट लगाते हैं। जो कंजंक्शन लगता है वो क्या लगता है, कंजंक्शन दैट लगता है। इसके बाद बाकी जो भी रूल्स हैं वो हमारे पहले जैसे होते हैं।
तो जैसे मैंने लगा सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, मे यू लिव लॉन्ग। देखिए यहाँ पे पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। इसमें जब कोई सेंटेंस में से शुरू होता है स्टूडेंट, तो वो हमेशा बिस्ड प्रकट करता है। तो यहां लगा मैंने सी बिस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब यहां में यू को मी के अनुसार आई और मे को बदल दिया माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से हमने इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया। जैसे लगा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, और लगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यहां पे लिख दिया, यहां संबोधन का चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया। तो यहां देखा हमने मे गॉड से शुरू है, तो ये प्रार्थना प्रकट करता है, इसलिए रिपोर्टेड वर्ब को हम प्रेड में चेंज करेंगे। ही प्रेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब इसमें सब्जेक्ट बनेगा हमारा गॉड और मे की जगह हो जाएगा माइट, MIGHT, माइट ब्लेस, गॉड माइट ब्लेस, और यू की जगह हो जाएगा मी। ये हो गया आपका ये। इसी तरह से एक बार और सेंटेंस शुरू होता है, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, लिखा लॉन्ग लिव आवर किंग। तो स्टूडेंट लॉन्ग से भी एक्सक्लेमेटरी से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस शुरू होता है। तो हम जब लॉन्ग से शुरू हो तब भी इसे रिपोर्टिंग वर्ब को बिस्ड में बदलते हैं। तो लिखेंगे ही बिस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाया, और यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, आवर किंग है तो इसे लिखेंगे दैट दे आर किंग। इसके बाद इसमें मे की जगह माइट, मे होता नहीं है, लेकिन जब आप इसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसे मे की जगह माइट कर देते हैं, और इसके बाद लिव लॉन्ग। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको पांचों तरह के सेंटेंस और उनको किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, उसके रूल्स, उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को काय में चेंज करते हैं, कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, ये पूरे रूल्स विथ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट निश्चित रूप से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन नई वीडियो की मिल सके। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।